देखिए बच्चों, आज हम आपको त्रिभुज के बारे में समझावेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऊंचे क्लास तक चले जाते हैं, लेकिन उनको त्रिभुज के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो मैं आज आपको ये बतलाऊंगा कि त्रिभुज के कितने कोण, कितनी भुजाएं, कितने भाग, ये सब आपको मैं बताऊंगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में आप ये लिखेंगे कि तीन सरल रेखाखंडों से मिलने से जो बंद क्षेत्र बनता है वो त्रिभुज कहलाता है। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं, तीन सरल रेखाखंडों से बने हुए बंद क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं, और तीन कोण और तीन भुजाओं को मिलाकर त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये त्रिभुज है, तीन रेखाखंडों के, सरल रेखाखंडों के मिलने से ये बंद क्षेत्र बना है। ये त्रिभुज है। तीन कोण और तीन भुजाएं, ये मिलकर त्रिभुज के 6 भाग, तीन कोण, तीन भुजाएं, तो मैं आज आपको बता दूं कि 6 भुजाएं हैं। तो त्रिभुज के अब काइंड्स के बारे में, प्रकार के बारे में आप पता करेंगे, आप जानना चाहेंगे। तो देखिए, त्रिभुज के प्रकार को 2 तरह से गिनती किया जाता है। एक है कोण के आधार पर, दूसरी भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर, एक कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन भेद हैं। आपको पहला हो जाएगा समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज में हो जाएगा आपको कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर, कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर। इसको चित्र के रूप में ऐसे बना सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ए बी सी, त्रिभुज का नाम दे सकते हैं। दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, सभी कोण 90 डिग्री से कम, यानी सभी कोण 90 डिग्री से कम होंगे तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। और इसको ऐसे बनाएंगे कि आपका न्यून कोण त्रिभुज है। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज। यह है कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक, यानी ऐसे इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ए बी सी। ये अधिक कोण है, देखिए ये अधिक कोण है, अधिक कोण है। ये समकोण है, समकोण त्रिभुज है। यह है न्यून कोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज। यह है आपको अधिक कोण, यह है अधिक कोण त्रिभुज,
और ये आपको अधिक कोण है 90 डिग्री से अधिक। इसके बाद देखिएगा ये तो कोण के आधार पर हो गए, और भुजा के आधार पर देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन भेद, त्रिभुज के तीन भेद। पहला है समबाहु त्रिभुज। देखिए इसकी सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर होती है, और इसको ऐसे बनाते हैं, सही भुजाएं बराबर हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। कोई दो भुजा बराबर, कोई दो भुजा बराबर, कोई दो भुजा बराबर, यानी कोई दो भुजा बराबर होगी तो इसको ऐसे बना सकते हैं हम, ऐसे बना सकते हैं इसका आकार ABC। और एक है विषम बाहु त्रिभुज, तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। कोई भी भुजा बराबर नहीं, कोई भी भुजा बराबर नहीं, इसको ऐसे हम बना सकते हैं। देखिए कोई दो भुजा बराबर नहीं, ऐसे बनाइए तो ABC, कोई दो भुजा बराबर नहीं, तो ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया। अब आपको बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आप तो ये त्रिभुज के भुजा कोण ऐसे सब समझ गए। अब त्रिभुज का नाम कैसे रखते हैं, नाम रखने में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। तो नाम रखने में ये पहले मैं आपको कोण का नाम कैसे रखा जाता है बताऊंगा। देखिए तो कोण का नाम कैसे रखा जाता है, तो देखिए बच्चों, किसी भी त्रिभुज के कोण को दो तरह से रखा जाता है। एक संक्षेप में उसका छोटा नाम, शॉर्ट में उसका नाम रखा जाता है, और एक पूरा नाम रखा जाता है। तो संक्षेप में नाम के लिए एक अक्षर का प्रयोग किया जाता है, और पूर्ण नाम के लिए एक अक्षर का प्रयोग, यानी एक लेटर का प्रयोग आपको कोण के संक्षिप्त नाम के लिए लिया जाता है, लेकिन तीन लेटर का प्रयोग हम लोग आपको पूर्ण नाम लेने के लिए किया जाता है, तो इसको लिया जाता है। अब देखिएगा ऐसे, जैसे मान लेकर एक त्रिभुज बना देते हैं ABC। देखिए कोण का संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम आपको देखिए बाबू, कोण A, कोण B, कोण C। देखिए कोण A का पूरा नाम अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं। देखिए कोण A का पूरा नाम लिखना हो तो A लिख देंगे, इधर B कर देंगे, इधर C कर देंगे, कोण B। यानी जो कोण लिखना हो उस लेटर को, उस अक्षर को आप कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण CAB, इस तरह से भी बीच में पड़ रहा है ना। कोण B का पूरा नाम, कोण B का पूरा नाम ऐसे रखते हैं। देखिए कोण ABC, यानी बीच में
बी का जिसका पूरा नाम लिखना होगा उस अक्षर को हम लोग, उस लेटर को हम लोग बीच में रखते हैं। या कोण CBA या CBA, कोण सी का पूरा नाम देखिए, कोण ACB या कोण BCA। देखिए जो जिसका पूरा नाम लिखना होगा उसको हम लोग बीच में, उस अक्षर को हम लोग बीच में रखते हैं। यही प्रक्रिया हम किसी भी त्रिभुज के लिए अपनाएंगे, चाहे DEF हो, चाहे MNP हो, चाहे PQR हो, कोई त्रिभुज अगर आप लीजिएगा तो आपको पूरा नाम इसी तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए भुजाओं का नाम, अब देखिए भुजाओं का नाम, भुजाओं का नाम कैसे रखेंगे बाबू? भुजाओं का नाम में जैसे AB भुजा है, AB या BA, देखिए AB कहिए तब, चाहे BA कहिए तब वही रेखाखंड निर्धारित होता है। BC या CB, BC या CB तथा AC या CA। इसमें कोई नहीं है कि आप क्रम बदल दिए तो गलत हो गया, आपको क्रम बदल के भी उसको बोल सकते हैं, AB कहिए चाहे BA कहिए। तो इस तरह से भुजाओं को हम लोग इस तरह से कोण को संक्षिप्त में उसका पूरा नाम, ऐसे कहने का तरीका हम लोग बच्चे जो हमारे जो बच्चे हैं बहुत भूल जाते हैं और पूर्ण नाम लिखने में वो गलती करते हैं। ये पूर्ण नाम लिखने के लिए हम यही ध्यान रखेंगे कि जिस का पूर्ण नाम लिखना चाहते हैं, पूरा नाम लिखना चाहते हैं, उस अक्षर को बीच में रखें। अगर बीच में रखिएगा तो आपका वही कोण निर्धारित हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर इसका ध्यान रखेंगे तो कभी गलती नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद चलते चलते मैं ये बता देता हूँ कि त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ABC को त्रिभुज BCA तथा त्रिभुज ACB यानी ABC चाहे BCA चाहे ACB कहीं से आप शुरू करते हैं, चाहे आपको यानी क्लॉकवाइज भी कहें चाहे एंटी क्लॉकवाइज भी अगर बोले तो कोई बात नहीं है। आप त्रिभुज का नाम किसी तरह से किसी भुजा में किसी क्रम में रखें, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप इसका नाम रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती की कहीं संभावना नहीं है।